सुन रहा है, क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, मुंडी तोड़ेंगे आज हम, पता है तो क्या होगा जानते हो गया खत्म। जो अच्छा वाला भैया था ना गया, अभी या तो हम क्या करेंगे, मारपीट करेंगे या घर पे फोन जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल पे देते तो फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट ही क्यों करना था। ऐ तुम सीरियस नहीं होगा ना गुरशन? क्यों नहीं किए हैं? 1 महीना हो गया आज ज्वाइन किया आपको ट्यूशन। 5 ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट बोलिए। किधर लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6 का ए 7 दोनों का 2 लाख रुपया होना चाहिए। कल एक ऐसा ही सम किए थे संडे को कि 8 लाख कैपिटल हो जाना चाहिए दोनों का पीएसआर में, पर यहाँ 2-2 लाख करके दे दिया है। उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था गुरशन? 1.5 लाख पहले वाले का, और दूसरे वाले का, और अब बोल रहा है 1 अक्टूबर से दोनों के पास 2-2 लाख होगा। नहीं बोलने दीजिए। पहला 6 महीना आपके पास कितना कैपिटल है और आखिरी 6 महीना 2 लाख है। पर आपके पास 2.5 था साल भर, तो 2.5 6 महीना, 2 6 महीना। आप ये बोल सकते हैं 1.5 का साल भर, 1.5 का साल भर दूसरा पार्टनर का, और 50 पे 6 महीना। अरे बढ़े ना तो वो लॉजिक लगा सकते हो कि 1.5 तो साल भर था, 50 नया है तो नया पे 6 महीना लगाओ, नहीं तो दोनों में सेम चीज लगाओ ना। 2.5 कितना दिन था, 2 कितना दिन था, 1.5 कितना दिन था, 6 महीना। दोनों कर सकते हैं हम बोल रहे हैं। यहाँ 1.5 साल भर 50,000 का 6 महीना, या 1.5 साल 6 महीना 2 6 महीना। कितना निकाले हैं? नहीं निकालना, ओ सिर्फ इसका निकालना है, दूसरा वाले का। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? फिर पूछ रहा है 8% की 8% पर एनम, क्योंकि अगर 8% बोलते हैं हम तो 2 लाख का सीधा फ्लैट ले लेते हैं। कब आता है वो पैसा हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पर एनम है तो फिर 6-6 महीना का लॉजिक लगाना पड़ेगा। कितना आ रहा है? अरे बोलने दो ना, कुछ तो बोले। अरे रुक ना भाई, बोलने भी नहीं दोगे बेचारा को। बोलो कैसे निकाले? 1.5 लाख पे 8% लगेगा। अच्छा 50,000 पे भी लगेगा क्या? 8% ही लगेगा, 18 लगेगा। हम आपको ना बात समझिए, ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए टीचर स्टूडेंट को कि बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, ये अगर हो रहा है इसका मतलब वो टीचर फेल कर गया है ड्रास्टिकली। पर हम आपको अभी फील कराना चाहते हैं कि आप बेसिक इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं। 2 लाख पे कैसे निकालेंगे बताओ? 2 लाख इंटू क्या करें? अरे चुप करना भाई, बोलने देना उसको, कोशिश तो करने दे। 2 लाख तो पूरा साल भर 6 महीना के लिए था। हाँ तो 6 महीना कैसे निकाले? 6 महीना पे 4%। तो या तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं 8% इंटू 6/12, तो वही तो तब से पूछ रहे हैं। कुछ पढ़ाई नहीं की है आप 1 महीना, हम आपको लिख के दे रहे हैं। आप 0 पढ़ाई की है, और हम इस बार आपको हाथ से नहीं खराब होने देंगे। आप पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, स्कूल खुलने का या क्या करने का, पर ऐसा हम अलाउ नहीं कर सकते।
अगर आप थोड़े दिमाग में आपका प्रॉब्लम होता हम छोड़ देते, पढ़ने में आप ठीक है, दिमाग भी ठीक है, एफर्ट नहीं देंगे तो उसका वैसे ये चला जाएगा हाथ से। थोड़ा एफर्ट चाहिए हमको अब। चलिए 7 नंबर का आंसर क्या आएगा फिर मल्टीप्लाई फल्टीप्लाई करके? डी। 8 नंबर बताइए गुरशन। तो 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। $2.4 lakhs। तो इसका 12,000, इसका 24,000 आया ही नहीं है उतना। ये लीजिए आपका सवाल आ गया है कितना, और देने का बात क्या है दे है लिखा जीते ही होवे। तो आदर्श पूछ रहा था कि भैया एक ऐसा सिचुएशन था ना कि प्रॉफिट कम है, आयुषी ज़्यादा है, तब क्या करते हैं, और चार्ज नहीं है, तो जितना अवेलेबल है इसी रेशियो में 3:2 नहीं सर, 1:2। 12,000 और 24,000 इंटरेस्ट एंड कैपिटल है। 1,20,000, 2,40,000 उसका ही रेशियो निकाल दीजिए, तो 12/6। बोलिए मयूर। सॉरी नहीं समझे हम फिर। वो पास्ट एडजस्टमेंट है सर, कि यार यहाँ पास ही नहीं किए थे एंट्री। ये पूछ रहा है इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना देंगे। 1:2 का रेशियो मैम। एक बार नोट देखिए ना, इन द कैपिटल रेशियो पढ़िए ना, लिखे होंगे 100%। गो टू द इंटरेस्ट एंड कैपिटल का नोट एंड सी व्हाट यू हैव रिटन फॉर इनसफिशिएंट प्रॉफिट। हम तो बोस्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये पढ़ते रहो और सम बनाना होगा। इको में तो कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ नोट्स पढ़ते रहो। आईओसी वाला 4th पॉइंट होगा शायद। दिक्कत यही है पीएलआर प्रो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, इतना बड़ा चीज़ है, भूलना होगा ही। अगर ये छोटा सा बीआरएस का टॉपिक होता है, ऐसे दो तो कुत्ता का तरह हाथ निकालते और बोलते ये करते रहो, 2 ही सवाल है, नहीं बोलते, आपको पीछे नहीं लगते। हाँ 12/6, 1:2 है, हम 2:1 में कर दिए। 6 और 12 कांस्टेंट एफर्ट देना होगा, कांस्टेंट। और क्या एफर्ट, दिन का 10 घंटा, दिन का आधी घंटा, और कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। चलिए फिर कौन से नंबर पे हैं हम लोग? 9 नंबर बताइए कृष्णा। अबे मन मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़। बोल रहा है इसमें से कौन सा चीज़ पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है, जरूरी नहीं है। आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, तो ऐसा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, पर नेसेसरी नहीं है ना? तो बी 10th। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ क्या करेगा? इफेक्टिव टाइम पीरियड कैसे निकालेगा? 11 महीना बचा, मार्च का लास्ट डे 0, 11 + 0/2 5.5/12। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है, देखना है क्या आंसर। ए बोल रहा है, बी में क्या है? /12 नहीं करेंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट। बोल रहा है इन द डेबिट साइड टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जीआर, टू डिविजिबल प्रॉफिट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट।
कैसे? बीच में है कि बिगिनिंग में? क्या आंसर हुआ? 6.5 कौन सा ऑप्शन है? वरुण 13 बताइए। इंडिविजुअल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, हाँ कितना? 14। Interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of कहाँ से देते हैं पूछ रहा है। अब कहाँ से दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट में भी तो ऑप्शन दिया है मैंने। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पास्ट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट मतलब इस साल का प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से देना चाहते हैं आप? इस साल का प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट ऑप्शन है, प्रॉफिट्स कितना? 15। Naman, Manik and Arpit are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. हाँ, The partnership deed provided for charging interest on drawings at the rate 10% per annum. The drawings of Naman, Manik and Arpit during the year ending December 2004 amounted to rupees 20,000, 15,000 and 10,000 respectively. कब किया? डेट दिया है तेरे को? नहीं है। क्या लेगा? 6%। सब नशा करके आए तुम लोग क्या? 10% लेगा कि इंटू 6/12? डेट नहीं है तो 6 महीना हो जाएगा। तो 20,000 पे बेसिकली 5%, 15,000 पे 5%, 10,000 पे 5%। पूछ क्या रहा है? किसका निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? बताइए जर्नल एंट्री क्या हो गया? आईओडी का पार्टनर को डेबिट करिए, पार्टनर डेबिट टू आईओडी। और पीएल एप्रो में कैसे लिखते हैं? आईओडी टू पीएल एप्रो। तो पूछ क्या रहा है ऑप्शन में? देखिए, हाँ बनाइए, डेबिट क्रेडिट करिए ना, पास एडजस्टमेंट करके दीजिए। बोल रहा है आईओडी लेना भूल गए, डेबिट हो जाएगा। कौन कौन था? ए एम और पहले तो बताइए आईओडी आया कितना? आईओडी नहीं निकालेंगे? सीजल आईओडी आ गया तीनों का? ऊपर मतलब ये जो भी निकाल रहे हो ना, इतना मेहनत कर रहे हो सेजल, 20,000 में एक जीरो कमा के हाफ कर दो ना। ये 20,000 का 10% है 2,000, उसका आधा कर दे भाई। ये 15,000 का 10% 1,500, उसका आधा कर दे। ये कैलकुलेशन करके इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कितना आ रहा है? 1,000। ये जब जोड़ेंगे आप 2,250 का प्रॉफिट आएगा कि लॉस? आईओडी 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 एक्सपेंस है कि इनकम है? सोचो। तो प्रॉफिट आएगा, लॉस कैसे आएगा दीदी? प्रॉफिट आएगा तो क्या करेंगे? सब गलत। हम जा रहे हैं घर, हम बोल दे रहे हैं। आप लोग सारा आंसर रॉन्ग दे रहे हैं आज। प्रॉफिट आएगा तो मांगेंगे? ये कैसा बिजनेस है रे? प्रॉफिट आएगा फर्म बोलेगा ये पार्टनर पैसा दो। इक्वली की पीएसआर मेंशन्ड है।
तो 2250 को 5:3:2 में बांट के क्रेडिट करेंगे, पर वो प्रॉफिट है इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं। बच्चा क्या है ना, शाणा है, बोल रहा है डेबिट हुआ है तो बाकी का क्रेडिट ही होगा, पर वो समझ नहीं रहा है कि प्रॉफिट है। अभी यहाँ एक ठो है, अगला सम में तो आईओसी सैलरी कमीशन भी आएगा, तो ऐसे रट नहीं सकते हैं। आईओसी खर्चा है, सैलरी खर्चा है, कमीशन खर्चा है, लॉस क्रिएट करेगा। खर्चा क्या क्रिएट करता है? लॉस। इनकम क्या क्रिएट करता है? प्रॉफिट। तो ये तो प्रॉफिट है। 2250 को बांट के दीजिए, 1125, 675, हाँ 450। माधवी 125 रुपया से ए का क्रेडिट ज़्यादा है, 2A। हम होते ना पहले ही ऑप्शन चेक करते कि 4 में 2A, 125 एक में है और 3 में नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ साहब घटिया लोग। ऑप्शन में 2N है 125, दो जगह है कि एक जगह है? बस खत्म, और मत करिए। चलिए चेक करते हैं। नहीं, वो बोल रही है कि आंसर अलग है। एम का कितना आ रहा है इधर? 75, और ए का आप बोल रहे हैं ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, और अमाउंट इंटरचेंज्ड है, मिस्टेक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, यही आंसर है। जहाँ पे एक तो हमको करेक्ट मिल जाए कि क्रेडिट हो रहा है, जो हम उसके बाद चेक ही नहीं किए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, एनएम और ए को रिप्लेस कर दिए होंगे। चलिए फिर बोलिएगा ना। नहीं, 1:2 में आर भी है, पर आर पार्टनर है। नेट प्रॉफिट होगा, वो गलती से लिख दिया होगा। नेक्स्ट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना, उसको दो चीज़ मिलता है। 10,000 पर मंथ मतलब 1,20,000 रुपया मिलता है, और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, मतलब 10/100 की 10/110। चलिए आगे। वाह, बोल रहे टोटल में 1,80,000 रुपया मिला है उसको। बोल रहा है बिना सैलरी के तो कर दिए तो 100 रुपया। देखिए 1,80,000 रुपया का बोल रहा है टोटल पैसा मिला इसको, जिसमें बताइए सैलरी कितना है? 1,20,000 है, तो कमीशन कितना हुआ? हेलो, कमीशन कितना हुआ? 60,000। नहीं, तो आज माधवी का माथा नहीं काम कर रहा है। टोटल में आर को कितना का पेमेंट हुआ है टोटल में? ये एक कन्विंस्ड है, ये दे चुका है। लो बोल रहा है इसको दो चीज़ मिलता है सर, इसको 1,20,000 रुपये का सैलरी मिलता है, कैसे पता चला? 10,000 मंथली, और एक तो कमीशन मिलता है 10% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। तो कमीशन का वैल्यू निकाला जा सकता है क्या? अगर 1,80,000 में 1,20,000 सैलरी है, तो बाकी क्या है? कमीशन है। ट्रू फॉल्स? कमीशन 10% है ना सर, 10% है। बोल रहा है कमीशन जो है वो किस पर लगा है? एक नेट प्रॉफिट पर, जिस पर कमीशन डिडक्टेड है, हाँ या ना। तो अगर हम आपको बोले, सोचकर आंसर करिएगा, अगर ये 10% का वैल्यू 60,000 है तो 100% कितना है निकाला जा सकता है। अगर 10% 60,000 तो 100% कितना? तो नेट प्रॉफिट
6 लाख का हुआ, पर 6 लाख में हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये तो क्या था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था। ये वाला जो आप 10% निकाले हैं उसमें ट्रू फॉल्स, नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस कमीशन का 10% इज इक्वल टू कमीशन विच इज इक्वल टू 60,000। तो जो ये चीज आया है ये ना 6 लाख है, इसका 10% 60,000 लगा था। ये पूरा ब्रैकेट माइनस वाला जो है जिसमें सैलरी डिडक्टेड है, कमीशन डिडक्टेड है, वो 6 लाख हुआ। वो लोग क्या पूछ रहा है, बिफोर चाहिए तो एड बैक नहीं कर दें 1,80,000 डायरेक्ट, क्योंकि दोनों तो पता ही है। ये दोनों माइनस करने के बाद ना 6 लाख है। आप अभी बोले हाँ या ना, देखिए हम फिर बताते हैं। मयूर कहीं और चला गया इंस्टाग्राम पे, कोई बात नहीं, टफ सम आते ही भाग जाता है वो। नेट प्रॉफिट में सैलरी डिडक्ट होता है मैनेजर का, कमीशन डिडक्ट होता है, जो वैल्यू आता है उसका 10% ही उसका कमीशन होता है, हाँ या ना। जिसका वैल्यू वो लोग 60,000 रुपया दे दिया, भैया कैसे निकाले 60,000? बोल रहा है यार ये तो 1,20,000 है ना, और ये आपका वैल्यू है 60,000 का। बोल रहा है ये माइनस करने के बाद 10% है। पूरा आप इक्वेशन x लेके सॉल्व कर लो। आप x माइनस 1,20,000 माइनस कमीशन पता है 60,000 का 10% इज इक्वल टू 60,000। या भैया क्यों करें हम ये सब? हम सिंपली ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि 60,000 10% है, 100% जो है वो कमीशन है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में वो दो चीज ऐड कर दें। बिफोर चाहिए मैम, ये तो डिडक्टेड है। 6 लाख में ऑलरेडी हाँ या ना डिडक्टेड है। उनको क्या चाहिए, आफ्टर की बिफोर, वो चेक करके बताइए। उनको बिफोर चाहिए तो डिडक्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिफोर सैलरी आफ्टर कमीशन की बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन? दोनों ही डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो 6 लाख में डिडक्टेड है कि नहीं पहले बताइए। है? नहीं सर, 7,80,000 होना चाहिए। भगवान से डर, ये सब क्लास 2 में ट्रिक्स था मेरा। पर हम क्या बोल रहे हैं, देखिए सारा क्वेश्चन इजी नहीं आएगा। इससे पहले तो ऐसे वॉक थ्रू कर रहे थे आप लोग। एक तो तगड़ा क्वेश्चन आया, वहीं पे घूम गए आप। बोलिए समझ रहे हैं? पक्का इसको मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए कि भैया MCQ शीट कॉपी में सब नंबर ये, और कैसे सॉल्व करना है वो भी कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करो ना। क्या हमको बताओ ना, मैथ नहीं हो रहा? बोलो ना, तकलीफ बताओ। देखो सीजल, नहीं बोलने से कैसे होगा? बोलेगी ही नहीं, अपने में किए जा रही है। क्या कर रही है वो? 0 आ रहा है। हम बैठ जाते हैं। क्या गड़बड़ की है? सॉल्व करें क्या इसको? 0.1x माइनस 12,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 60,000। भेज दीजिए उसको सबको। डिवाइडेड बाय 0.1x करिए, 7,80,000 आ जाएगा। कर दें क्या भैया? ये 60,000 है और ये 18,000 है। 78,000 डिवाइडेड बाय 0.1 कर दिए। हेलो हेलो, 78,000 डिवाइडेड बाय 0.1, 7,80,000। चलिए नेक्स्ट। गुरमन तो बोल दिया गिव अप की, हमको अगला क्लास आना पड़ेगा पढ़ के। नहीं सच बोल रहे, नहीं आएगा
वेस्ट है। आज का आपका क्लास जानते हैं क्या है? पीएल एप्रो का आखिरी क्लास है। रिकॉर्डिंग देखे थे? तो आपका बर्थडे कब आता है? हम आपको आज थोड़ा अगला हफ्ता में एक तो एडवांस बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, एक तो च्यवनप्राश। मेमोरी का ऐसा हालत है कि एक दिन में भूल जाएंगे। गजनी हो क्या? चलिए नेक्स्ट बोलिए आदर्श। अब देखिए, अब इजी आ जाएगा, बीच बीच में एक छोटा टफ आएगा। कौन से नंबर पे हम लोग? 15 17। चलिए अगला। पार्टनर्स who gave the guarantee. Partners who have given the guarantee. वही given gave. Next. Partners who have given the guarantee, gave the guarantee, जो भी है. A partnership deed. जीआर में डालने का एंट्री क्या था? अब उसको जर्नल बनाओ। पीएल एप्रो टू जनरल रिजर्व है ना, टू रिजर्व सही बोले। अब उसको तो जर्नल पूछ रहा है आपसे। अच्छा, टू जनरल रिजर्व। बोल रहा है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही कैपिटल रेशियो है, तो इसको 5:4:3 में बांट दीजिए। 25, इसका 20, इसका 15। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सोचिए ना, डिविजिबल प्रॉफिट का एंट्री। पीएल एप्रो टू ए टू बी टू सी। कौन सा ऑप्शन रहेगा? यही अमाउंट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए सिद्धांत। क्या 21? कौन सा? फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड। बोल रहे कब बनाते हो पीएल एप्रो? क्या निकालने के बाद बनाते हो? तो देख, आफ्टर टेकिंग आउट नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट। दो ही तो एक्सेप्शन लिखाए थे हम आपको, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम है। जो भी पीएल में जाता है ना, वो पीएल एप्रो में नहीं आता है। खर्चा है पीएल में जाएगा, अप्रोप्रिएशन है एप्रो में जाएगा। फिर कौन कौन? रोहित, मोहित, रोहित एंड मोहित। अभी क्या बोल रहा है? हाँ, ठीक है सर। क्यों सर? हाँ, तो 30,000 में 20,000 कैसे आएगा सर? अरे ये इसका कैपिटल है बाबू, तो उसका कैपिटल को आधा करके उसका प्रॉफिट बोल देंगे आप। When nothing is mentioned, profit sharing ratio is equal. तो 15-15 क्या हुआ हमको बोलो?
क्यों मैम? जब डीड साइलेंट होता है क्या करते हैं? इक्वली, तो 30,000 को इक्वली बांटिए ना। फिर When partners' accounts are fixed, where the drawings will be recorded. बोल रहा है फिक्स्ड कैपिटल है तो करेंट बनेगा कि नहीं? करेंट बनेगा तो ड्राइंग्स कहाँ लेके जाते हो? करंट अकाउंट। ऑप्शन कौन सा है? डी। सेजल कंटिन्यू करें। What will be the adjusting entry to divide the interest on partners? Interest on partners loan to partners. वो फर्स्ट एंट्री होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन इस ओपनिंग एंट्री। इसको बंद किससे करेंगे ये सवाल है, पीएल एप्रो से कि पीएल से? ऑप्शन में पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन है, तब छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन पीएल बाहर वाला है ना। चलिए नेक्स्ट, छोड़ दीजिए ये थ्योरी नहीं आता ये। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहले तो देखिए 6,000 इंटू 12 कि 6,000 इंटू 4, फिर रेट क्या है? पर एनम है, तो क्यों छोड़ देते हैं हर बार? इफेक्टिव टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे मैम? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वार्टर तो क्वार्टर होता है। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, बोलिए। तो अप्रैल बोलिए ना, मार्च तो एंड है, साल है, तो पहला क्वार्टर वो सही पकड़ी, जैन फेब मार्च में खत्म होता है। अप्रैल से कितना महीना बचता है दिसंबर में? 9 मंथ्स प्लस लास्ट क्वार्टर कब है? तो 0, तो 9 + 0/2 4 पॉइंट। सर आप बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का बता रहे हैं, ये एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है। चलिए फिर से बोलिए। नहीं नहीं, क्या? बोल रहा है पहला 10,000 किस रेशियो में? 3:5:2। बोल रहा है इसके ऊपर अगर कुछ भी आए वो इक्वल। सोचिए 12,000 आता तो पहला 10,000 किस में बटेगा और बाकी का 2,000 इक्वली। तो क्या कमाया कितना है? 20। तो पहला 10,000 को बांट दीजिए 5:3:2 में, 3,000 5,000 और 2,000, हाँ या ना? और 10,000 के ऊपर फिर कितना हुआ सेजल? 15,600 को इक्वली बांटे तो 5,200 5,200 5,200, तो टोटल हो गया इसका 8,200, 10,200, 7,200। चलिए नेक्स्ट, एन इनकम। फिर क्या लेंगे?